बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, आज हम गुर्दा फेल जो किडनीज़ हैं हमारे इंसानी बॉडी का अहम अज़ू है, अहम ऑर्गन है। वो गुर्दे जो हैं वो आजकल दुनिया में इसका बढ़ता हुआ रुझान जो है वो ज़्यादा हो रहा है और गुर्दे फेल होने के पेशेंट्स की तादाद जो है वो पूरी दुनिया में दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, जो है वो बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इसके लिए हमने IHR इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में अपने दावत दी है लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम शाह नवीद अंसारी साहब, वो हमारे स्टूडियो में खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए और अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ लेके आए। और मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, तर्जमान, सेक्रेटरी जनरल, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम रेहान कदीर अंजम साहब, वो भी IHR इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में खुसूसी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लेके आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। डॉक्टर साहब पहले भी हम एक सेशन कर चुके हैं, एक विलाग कर चुके हैं डॉक्टर, जो हमारे जिस्म का अहम ऑर्गन है गुर्दे, किडनीज हमारे, उसके पे सैर हासिल बहस विलॉग हमारा सोशल मीडिया पे उसका लोगों ने देखा है। तो इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है आज का, इसमें गुर्दे जो हैं वो फेल क्यों होते हैं और हम आपसे पूछेंगे गुर्दों में कमजोरी क्यों आ जाती है, वीक क्यों हो जाते हैं हमारे किडनीज और उसकी अलामात क्या है, और उसके बाद गुर्दे हमारे फेल क्यों हो जाते हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त गुर्दे फेल होने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है और दिन ब दिन गुर्दे फेल होने के पेशेंट्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है इंसानी सेहत के मामलात को अगर देखा जाए तो। इंसानी बॉडी जो है वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना नज़र आनी चाहिए, लोग जो हैं वो सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना नज़र आने चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि गुर्दों में कमज़ोरी, वीकनेस की अलामात क्या हैं और गुर्दे फेल क्यों होते हैं और गुर्दे फेल होने की अलामात जो हैं, सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, उसकी किस नज़र से आप देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने अपने न्यूज़ चैनल IHR न्यूज़ में जो है हमें मदऊ किया है। जी जी, इसके मदऊ करने के ऊपर मैं आपका जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। तो आपने जो सवाल पूछा है कि आज हम जो है अपने प्रोग्राम में गुर्दों के फेल होने के ऊपर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो गुर्दों के फेल होने के अमराज जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्योंकि हमें रोज़मर्रा की जो हम अपनी खुराक खाते हैं वो हमारी खुराक जो है वो खालिस नहीं है। जी जी। इसके अलावा अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब यहाँ अद्वियात का जिक्र आपने किया है, कौन सी अद्वियात? एक तो हकीम हजरात जो हैं वो लोगों को अद्वियात देते हैं, दूसरा एलोपैथक के पूरी दुनिया में एलोपैथी तरीका राइज है और वो भी मेडिसिन जो हैं पेशेंट्स को देते हैं। क्या आप इसको बात को कह रहे हैं कि जी मेडिसिन के असरात की वजह से जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी गुर्दे फेल हो सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसका मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर हमने अपने मुआशरे में रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा है, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर एक बंदा उसको हल्का सा सर दर्द हुआ, बुखार हो गया, उसने बगैर किसी फिजिशियन के पास जाने की बजाय जी जी उससे पैनाडोल ले ली, डिस्प्रिन खा ली। अमूमन डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि मेडिकल स्टोर जगह जगह पे बने हुए हैं, वहाँ पे तो लोग बजाय इसके के डॉक्टर के पास जाए वो सीधा ही मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि जी कोई एक याद गोली हमें दे दें। जब वो इस तरह से जाके खुद से अपनी मेडिकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको नहीं पता होता कि इनके साइड इफेक्ट क्या है। जी जी,
खुद से अपनी मेडिएशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके जिस्म के अंदर उनके नुकसानात पैदा होते हैं, और वो नुकसानात जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो हमारा जिस्म के ऑर्गन गुर्दे हैं उनको मुतासर करते हैं। जी जी। तो गुर्दों के अमराज में मुब्तला होने वाले जितने भी ज़्यादातर हम मरीज़ हैं उनमें ज़्यादा वजूहात जो है ये बेजा दवाइयों का इस्तेमाल, चाहे वो एलोपैथिक्स हों या कोई आयुर्वेदिक हो, हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करने से जो है वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं। जी जी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आपने सवाल किया है कि गुर्दे कमज़ोर क्यों होते हैं, वीक क्यों हो जाते हैं, कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। जी गुर्दे जब गुर्दों के जो बुनियादी अफ़ाल हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें जो गुर्दे अपने अफ़ाल सारे अंजाम देते हैं, उन अफ़ाल के अंदर अगर किसी वजह से कोई ख़राबी आ जाती है, वो अपने अफ़ाल ठीक तरीके से सारे अंजाम नहीं दे पाते, जी जी, तो उनकी वजह से अफ़ाल डिस्टर्ब होने की वजह से गुर्दे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो उसकी जो है ना चंद अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले वो अलामात को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसमें एक जो है वो इब्तदाई अलामात होती हैं जी जी गुर्दे फेल होने की। उसमें ये होता है कि सबसे पहले मरीज़ का जो है ना वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है, सबसे बड़ी निशानी वज़न गिरना शुरू हो जाता है और वीकनेस भी पैदा होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। हाँ जी, सबसे इसकी पहली जो निशानी है गुर्दे फेल होने की कि उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है जी, और उनके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो दूसरी है कि उसको सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, जो गुर्दों के फेल होने के अमराज की अलामात हैं, सिम्टम्स हैं ये कि हेडेक जो है, सर दर्द, उसमें भी मरीज जो मुब्तला हो जाता है। गुर्दों के फेल होने के जो मरीज़ होते हैं वो हर वक्त सुस्ती और काहली महसूस करते हैं, हर वक्त उनका जिस्म जो है थका थका हुआ वो महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते, टायर्डनेस हो गई, बिल्कुल पड़े हुए हैं बिस्तर पे, उठने को जी नहीं चाह रहा है। बिल्कुल जी जी। इसके अलावा जो है उनको हिचकियाँ ज़्यादा लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी यानी कि बाद जल्दी हिचकियाँ बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये भी एक सिम्टम है गुर्दों में, जो जिन लोगों का फेल हो जाते हैं पेशेंट्स के, यानी कि इब्तदाई अलामात हैं, ये जिससे शुरू होना शुरू होते हैं फेल। जी जी। तो ये वो वाली अलामात जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो है उनको खारिश का भी मसला शुरू हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को जो है वो उनके जिस्म के ऊपर खारिश होना भी शुरू हो जाती है। जी जी। तो ये चंद अहम अलामात जो है मैंने आपको बताई हैं, ये इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर होती हैं, जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, पेशेंट्स के हो जाते हैं। जी जी। इसके बाद अगर मुनासिब ट्रीटमेंट या उसका मुनासिब इलाज ना किया जाए, तो इस कंडीशन के ऊपर काबू ना पाया जाए, तो वो इससे मज़ीद और पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जी, जिनको हम जो है ना सानवी अलामात कहते हैं। तो सानवी अलामात के अंदर जो है वो पेशाब की मिकदार कम ज़्यादा हो जाती है सबसे पहले, यानी कि पेशेंट्स को या तो पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम आएगा, यानी कि दोनों सूरत हाल पैदा हो सकती है। या बाज़ दफ़ा पेशाब बंद भी हो सकता है फेल होने की सूरत में। अगर किडनी स्टोन या दोनों इकट्ठे अमराज इकट्ठे हो जाएं तो फिर हाँ जी, ये वाली सूरत हाल भी, बंदिश पेशाब भी जो है वो उसका हो सकता है पेशेंट को जी। इसके बाद फिर उनको जो मतली और कैह होती है उसके अंदर जो है उनको खून आना शुरू हो जाता है जी जी। जब सीवियर कंडीशन हो जाती है ना गुर्दे फेल होने की, तो उसके अंदर उनको कैह के अंदर जो है ना वो खून भी आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो उनके बरक पशीदों का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका तवाज़न जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बरक पशीदों को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बरक पशीदे वो होते हैं जो जिनके अंदर हमारे जिस्म के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ना, उनके लिए बरक पशीदे यूज़ होते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर कोई बंदा बरक पशीदों के लफ्ज़ से ना वाक़फ़ हो तो उसके इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ जी। तो उनका तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो गुर्दे हाँ जी कमज़ोर होना शुरू होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं और फेल होने की तरफ भी चले जाते हैं। जी जी। इसके बाद जो है उनके उज़लात जो होते हैं, उज़लात के अंदर खिंचाव महसूस होता है, टांगों में शदीद दर्द महसूस होती है, थकावट होती है और सर में जो है वो शदीद दर्द होता है। ये उसकी जो है ना सानवी अलामात ज़ाहिर होती हैं गुर्दों के फेल होने के जो मरीज़ होते हैं। जी जी। इसके बाद अब आपका जो दूसरा सवाल था कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं, इसका बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो भी चीज़ें
जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो गुर्दों के ऊपर भी असर करती हैं जी। यानी कि वो तमाम वजूहात जो जिगर को ख़राब करती हैं या जिगर की बीमारियां पैदा करती हैं, वो सारी गुर्दों के ऊपर भी असरात करती हैं। इसकी वजह ये है कि जिगर जो है ये भी हमारा जो है जिस्म के जितने भी फासद मादे होते हैं उनको फ़िल्टर करता है, यानी कि उनको जिस्म से बाहर निकालता है जिगर। तो जब वो मादों वाला खून जो है हमारे गुर्दों में से गुजरता है, फ़िल्ट्रेशन के लिए गुर्दों में जाता है, तो वो जो है फिर गुर्दों को डैमेज करते हैं। यानी कि जो जिगर अगर काम सही ना कर रहा हो तो उसके जो फासद मादे हैं जो खून के अंदर ऐड हो रहे होते हैं वो सारे जाकर फिर गुर्दों को भी डिस्टर्ब कर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद और भी पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें फिर पेशेंट्स को जो है वो मैदे के अमराज भी हो सकते हैं और उनको दूसरे अमराज यरकान भी हो सकता है। यानी कि गुर्दों के अमराज से फिर आगे मज़ीद जो है ना वो यरकान की मसला भी बन सकता है और उनके फेफड़े भी फेल होने का ख़दशा होता है, जिनके गुर्दे जो है फेल हो जाते हैं जी। तो इसके बाद आपने जो सवाल पूछा था कि गुर्दे की फेल होने की अलामात क्या हैं, यानी कि उनकी क्या वजूहात बनती हैं जी। गुर्दों के फेल होने की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो शराब नोशी है, सिगरेट नोशी और नशा आवर अद्वियात जितने यानी एडिक्शन जो है, नशा आवर अद्वियात जो है, भी अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल से जो है वो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब बहुत सारे मेडिकल साइंस की दुनिया में ये तहकीक कर चुके हैं डॉक्टर्स कि आपका स्टोमक, आपका लीवर और आपके जो किडनीज हैं वो जितनी भी नशा आवर चीज़ें आप लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो एडिक्शन की तरफ आते हैं, नशा की तरफ आते हैं, उनमें सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, फिर उसके बाद जदीद तरीन नशे जो अभी शुरू हुए हैं, आइस का नशा शुरू हो गया, फिर कुछ बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू चबाते हैं, ठीक है ना जी। तो और बहुत सारे जो हैं नशे, उसके बाद असरात जो हैं वो आपके किडनी, आपके लीवर और स्टोमक को मुतासर कर सकते हैं। तो ये इसकी वजह भी हो सकती है डॉक्टर साहब के एडिक्शन जो नशा आवर अद्वियात हैं उनकी वजह से भी गुर्दे डिस्टर्ब हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, आपने जितनी बातें कही हैं वो बिल्कुल आपने ठीक कही हैं जी, कि ये सारी दूसरे वजूहात भी इनकी वजह बनती है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो इनकी नशा आवर अद्वियात से ज़्यादा शुरुआत होती है सबसे पहले। जी जी, फेल होने की तरफ जाते हैं, इन नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करना उनकी वजह से ये होती हैं। इसके अलावा जो है अगर मौसम गर्मा में बकसरत गर्म मसाला जात का इस्तेमाल किया जाए तो तब भी गुर्दे फेल होने का खदशा हो सकता है। कोई भी गर्म खुश्क चीज़ अगर ली जाए, खुश्क मेवा जात अगर गर्मियों के मौसम में दाल में इस्तेमाल करेंगे फिर नहीं होंगे, यानी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है आपके गुर्दे फेल होने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, ये भी गुर्दे के फेल होने का बायस बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है जितनी भी आप क़ुव्वत बाकी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं, जैसे हकीम हजरात कुश्ते वगैरह देना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, वो सारी जो है और एलोपैथी तरीका लाई में बहुत सारी जिनसी अद्वियात जो हैं मेडिसिन सेक्स पे, तो उसके बाद असरात की वजह से भी गुर्दे यकदम फेल हो जाते हैं तेजी के साथ। तो ये एक खतरनाक चीज़ है जिसे मरीजों को जो है वो बचना चाहिए। इसके अलावा जो है मोटापा जो है, मोटापा भी गुर्दे के फेल होने का सबब बन सकता है। जी, तो इसलिए जो है जिन लोगों को मोटापा की मर्ज़ हो तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मोटापा से यानी कि छुटकारा हासिल करें, मोटापा अपने आप को ना होने दें। जी जी। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जो मैंने चंद एक अहम जो अलामात हैं वो आपको बताई हैं जिनकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, गुर्दे फेल होने के पे बात हो रही है, हम डॉक्टर रेहान कदीर अंजम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर रेहान कदीर अंजम, आप मियां अब्दुल हमीद फ्री होम्योपैथ, मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आप रन कर रहे हैं इस क्लिनिक को, और आप उसको रनर अप हैं उन क्लिनिक के, और आपके हाथों से जो है वो हज़ारों सैकड़ों नहीं हज़ारों पेशेंट जो हैं गुर्दों में की तकालीफ में मुब्तला आपके पास आए थे, और आपने अद्वियात दे के तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनके गुर्दे फेल हो गए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाएँ दी हैं, आपने अप्लाई की मेडिसिन। और इसके बाद डॉक्टर साहब से पूछेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब से, कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी तरीका इलाज में वो कौन सी अद्वियात हैं, आपके इल्म में कुछ हैं
तो अद्वियात तो 6000 से ज़ायद अद्वियात जो हैं वो मेडिसिन रेमेडीज होम्योपैथिक तरीका इलाज में पड़ी हुई हैं। तो हमें तो चांद एक का पता है, बाकी हमारे प्रोफेसर साहब और आपके तजर्बे के मुताबिक आपने अपने हाथों से पेशेंट जो हैं गुर्दों के, अल्लाह ताला ने उन्हें रूबा सेहत किया है, क्या कहेंगे आपके लोगों को इस तरफ आना चाहिए? और आपने जो मरीजों को ठीक किया है, क्या मरीजों ने खुशी का इजहार किया है, क्या बताया, क्या आपने क्लिनिक पे जो है कैसे कैसे पेशेंट आए हैं गुर्दों के मामलात पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने स्टूडियो में IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में हमें दावत दी और हमें ये मौका मिला कि हम अपना होम्योपैथिक का जौन सा ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो दुखी इंसानियत तक पहुँचा सकें। मैं सबसे पहले यही बात करूँगा कि मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल मेडिकल ब्रांच सिस्टम में हमारे पास गुर्दों की तकलीफ़ के बहुत से पेशेंट आए हैं जिनमें गुर्दों में पथरियाँ थी, कैलकुलिस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने मेडिसिन अप्लाई की उन पे, तो 10-15 दिन के अंदर अंदर उनकी पथरियाँ जो थी वो रिलीज़ हो गई। उसमें गुर्दों की प्रॉब्लम में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है कई पेशेंट्स को। जी जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने उन्हें भी मेडिसिन अप्लाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने उन्हें तेजी के साथ रूबा सेहत किया है। जी, तो मैं यही एक आवाम से अपील करूँगा कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आएँ, अपना इलाज करवाएँ ताकि जल्द से जल्द वो सेहत याब हो सके।